हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केनस्ट्रीम पर। आज हम कक्षा 10वीं का जो आधारित पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा से आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे चर के मान को ज्ञात करना, लेकिन किस स्थिति में, जब आपको संख्याएं दी रही होंगी। यानी कुल मिला के आज हमारा जो टॉपिक है वो संख्याओं पर आधारित होगा। संख्याओं पर आधारित कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा लगभग 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न कैसे होते हैं? एक प्रश्न आपका होता है कि एक संख्या x है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 1/x कुछ भी हो सकता है, या आपको बोलेगा कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, 2 क्रमागत संख्याओं का योग। तो ये क्रमागत संख्या क्या है और व्युत्क्रम संख्या क्या होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो कभी भी आपको व्युत्क्रम बोलेगा तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 5, अब इस संख्या का व्युत्क्रम आप लेंगे तो व्युत्क्रम होता है 1/5। ये आपको याद रखना है। अगर हमारे पास कोई संख्या है 7 तो इसका व्युत्क्रम उल्टा 1/7। अगर हमारे पास कोई संख्या है a, अब इस संख्या तो नहीं बोलेंगे, इसको चर बोलेंगे, तो इसका होगा हमारा व्युत्क्रम 1/a। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई चर है x, इसका व्युत्क्रम होता है 1/x। तो ये एक प्रकार के प्रश्न है जिसमें आपको व्युत्क्रम पूछेगा। दूसरा प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें आपको क्रमागत पूछता है। तो वो क्रमागत संख्या होते क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 इस प्रकार से कोई संख्या है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा 1 था, इस 1 में आपने 1 जोड़ा होगा तभी आपको 2 मिला। अब इस 1 में आपने 2 जोड़ा होगा तभी आपको 3 मिला। अब इसी 1 में आपने 3 जोड़ा है तो 4 मिला। फिर से देखिए, आपके पास कोई संख्या 1 है, उसमें आपने 1 जोड़ा तो आपको 2 प्राप्त हुआ। अब उसी 1 में आपने 2 जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ। उसी 1 में आपने 3 जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ। यानी 1 फिर 1 में जोड़े तो 2, 1 में 2 जोड़े तो 3, 1 में 3 जोड़े तो 4। इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो हमारा 1 है वो यहाँ पे स्थिर है, नहीं बदल रहा, उसके बाद वाले संख्या बदल रहे हैं। अब अगर हम इसको x माने, पहली संख्या अगर x माने तो दूसरी क्या हो जाएगी? देखिए x धन 1, तीसरी क्या हो जाएगी? x धन 2, चौथी क्या हो जाएगी? x धन 3। वैसे 5वीं 6वीं जितने भी संख्या होंगे वो हो जाएंगे। कुल मिला के मेरा उद्देश्य था आपको बताना कि व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है। व्युत्क्रम यानी होते हैं उल्टा, अपोजिट। जब कभी भी आपके पास 5 होगा तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/5, 7 होगा तो उसका व्युत्क्रम 1/7। वैसे ही एक क्रमागत होते हैं। तो क्रमागत मतलब लगातार। तो लगातार कैसे होंगे? तो 1 2 3 4 ये लगातार है। और ये आए कैसे? 1 में आपने 1 जोड़ा तो 2 आया, अब उस 1 में आपने 2 जोड़ा तो 3 आया, अब उस 1 में आपने 3 जोड़ा तो 4 आया। इस तरह से क्रमागत और व्युत्क्रम ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन पे आधारित हम एक प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा प्रश्न बोलता है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो संख्याएं ज्ञात करें। अभी मैंने आपको व्युत्क्रम बताया क्या है। तो हल देखिए, माना पहली संख्या या एक संख्या कुछ भी आप ले सकते हो। तो माना पहली संख्या x है तो इसका हमको व्युत्क्रम लेना है। दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए ध्यान से, 1/x। अभी मैंने आपको व्युत्क्रम के बारे में बताया है। पहली संख्या आपने x लिया तो उसके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे? 1/x। अब प्रश्न हमारा बोलता है दोनों का योग, इस संख्या और व्युत्क्रम संख्या दोनों का योग। अब x और 1/x संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2 1/30। तब हमें संख्या प्राप्त करनी है। यानी आप इस प्रश्न में देखो, आपको क्या ज्ञात करना है? x का मान, यानी चर ज्ञात करना है। इसीलिए मैंने कोष्टक में भी बनाया के रखा है कि चर ज्ञात करना। अब इसको आगे हम हल करेंगे।
इसका आपको ले लेना है लघुत्तम, ये हो गया x। अब x और 1 आपस में किसी के पहाड़ा में नहीं आते, तो क्या करते हैं, x और 1 को आपस में गुणा कर दिए, उसके बाद तिर्यक गुणा कर दिए। x को x से गुणा किए, x का वर्ग हो गया। 1 को 1 से गुणा किए तो 1 का वर्ग होगा, लेकिन 1 को कितने बार भी लिखें 1 ही आएगा। अब इसे आपको अच्छे से लिख लेना है। अच्छे से कहने का मतलब इसको आप हल कर दीजिए। 30 दूनी 60 और 1 61 बटे 30। अब क्या करना है, आपको फिर से तिर्यक गुणा करना है। तो 30 को इनके साथ गुणा करेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए 30 इनके साथ गुणा हुआ और 61 x के साथ गुणा हुआ। इसको हल कीजिए तो क्या आएगा, 30 गुणित x का वर्ग, 30 x का वर्ग हो गया। अब 30 गुणित 1 30, अब 61 गुणित x 61x हो गया। अब आपने क्या करना है, 61 को इस तरफ ले आइए, तो ये हमारा हो गया धन है, तो इधर आके हो गया ऋण। ये शून्य हो गया क्योंकि इस तरफ को आपने इस तरफ ले आया, ये जो संख्या था उसे आपने पक्षांतर कर लिया है। अब यहां से आपका काम शुरू होता है। कौन सा काम, मध्य पद को तोड़ने वाला। यहाँ पे हम फिर से इसका गुणन खंडन करना सीखेंगे या गुणन खंडन करेंगे। तो जब आप इसका गुणन खंड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग लगभग ये हमारा 36 और 25 में टूट रहे हैं। तो कैसे, देखिए इसको आपको दो संख्या में तोड़ना है। 36 आप लेके देखिए और साथ में क्या करना है, 25 आप लेके देखिए। तो 36 और 25 को जोड़ने पर हमारा 61 आ रहा है और 36 25 को गुणा करने पर 900 आएगा, क्योंकि 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900 होगा। 3 तिया 9 और 2 शून्य है, धन 30 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो देखिए 30 6 के पहाड़े में आता है, 36 भी 6 के पहाड़े में आता है, तो दोनों में 6 हो गया हमारा कॉमन। यहां भी x है, यहां भी x है। अब इस 30 को 6 से भाग कीजिए, तो 30 को 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, उसको आपको यहां लिख लेना है। अब x हमारे पास बचा हुआ है, ये ऋण हो गया। अब 36 को 6 से भाग करके देखिए तो हमारा उत्तर आया 6। क्लियर हो गया। अब इसी को आपको यहां लिख लेना है फिर से, तो ये आपने इसको फिर से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऋण है और यहाँ पर हमारा धन है, ये माइनस हुआ, ये प्लस। तो माइनस को अगर मैं माइनस के साथ गुणा कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ 6 है और 30 लाना है, तो 6 पंचे 30। इस प्रकार से हमको हल करना होता है। अब उसके बाद ये शून्य के बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, जो 2 बार एक साथ कोष्टक में होंगे उनको एक बार लिखना है। तो 5x ऋण 6 बराबर 0 एक बार हमारा लिखेगा, 6x ऋण 5 यहां हमारा लिखाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। जो हम x का मान ज्ञात करेंगे वही हमारा अभिष्ट हल होगा, वही हमारा प्राप्त हल होगा। तो कैसे, देखिए यहाँ पे 5x हो गया, इस ऋण 6 को आप उधर ले जाएंगे तो 6 हो गया। अब ये x गुणा के रूप में है, उधर जाके हो जाएगा भागित या बटे के रूप में। तो x का पहला मान हमारा आया 6/5। दूसरा देखिए, इस 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया धन 5। 6 गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/6। ये हमारा दूसरा हल। यानी हमको 2 नंबर चाहिए थे, वो दोनों नंबर, दोनों संख्या कौन कौन से आए, एक आया हमारा 6/5 और दूसरा हमारा आया 5/6। तो यही 2 संख्या थे जिन्हें हमको प्राप्त करना था। अब देखिए इस प्रश्न में हमारा क्या आया, क्रमागत। अभी अभी मैंने आपको क्रमागत के बारे में बताया है। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। पहला जो संख्या होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो इसके बाद क्रमागत आने वाले क्या होंगे, x धन 1, x धन 2, x धन 3, ऐसे करके लोग आते जाएंगे। तो पहली संख्या आपने x लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या x धन 1। वैसे तीसरी
x धन 2, चौथी x धन 3, तो उतना हमको नहीं जाना है, हमें 2 क्रमागत बोला है, तो माना 2 क्रमागत संख्या क्या हो गए, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x धन 1। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, देखिए गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 20। तो प्रश्नानुसार आप लिखोगे, प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, इन दोनों का गुणनफल कितना आया 20। तब उस स्थिति में हमको x का मान ज्ञात करना है या संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए x को x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया x का वर्ग, x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x हो गया। अब इस 20 को आप इस और पक्षांतर कर लीजिए, तो ये धन में है, इधर आके ऋण हो गया। अब आपको क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है, ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर 20 आए, योग या घटाने पर वो 1 आए, क्योंकि इसके सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 5 और 4 होगा, क्योंकि 5 चौक 20 और 5 में 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ये x का वर्ग हो गया, 5x ऋण 4x, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह धन, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आया, धन और ऋण को गुणा करने पर ऋण आता है। अब इसे आपको हल करना है, दोनों में x कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ, तो ये x को आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ एक x आपने बाहर निकाला तो एक x बचा हुआ है। अब यहाँ धन है, x बाहर निकला तो 5 धन 5। अब इसे ही आपको एक बार फिर से लिख लेना है। अब क्या करना है, इसे ध्यान से देखिए, इसको अंतिम वाले संख्या को देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ 20 है। 5 को 20 कैसे बनाएंगे, 4 से गुणा करके, तो आप 4 को यहाँ पहले लिख लीजिए, तो 5 चौक 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा है ऋण और यहाँ है हमारा धन, तो इस धन को ऋण कैसे बनाएंगे, धन को अगर मैं ऋण से गुणा कर दूं तो ऋण से गुणा करेंगे तो वो ऋण हो गया ना, तो 5 चौक 20 आ गया और -4 का -4 आ गया बराबर 0। दोनों में कोष्टक जो एक साथ रहेगा उसको एक बार लिखना है, ये हो गया x धन 5। अब उसके बाद देखिए x ऋण 4 हमारा बचा, तो x ऋण 4 को दूसरे कोष्टक में। अब ये कोष्टक 0 के बराबर, ये कोष्टक 0 के बराबर, x धन 5 बराबर 0, x ऋण 4 बराबर 0। 5 को उस ओर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हमारा आया ऋण 5, 4 को उस ओर पक्षांतर कर दीजिए ऋण 4 को, तो हमारा उत्तर आया धन 4। ये हमारे 2 क्रमागत संख्या थे जिनका गुणनफल 20 होता है। तो करके देखिए, 5 और 4 को गुणा करके देखिए, 5 चौक 20 हुआ ना, इसलिए ये दोनों हमारे उत्तर होंगे। एक चीज आपको फिर से ध्यान में रखना है कि कभी कभी हमारे जो संख्या होते हैं वो ऋण को मान्य नहीं होता, तो ऋण को मान्य नहीं होता तो इसके विपरीत में हम +5 भी ले सकते हैं, धन 5 भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जो उत्तर आया वो x बराबर ऋण 5, x बराबर 4, ये 2 हमारे संख्या प्राप्त हुए। इस तरह से हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहें। धन्यवाद।